हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन मस्ती चैनल पर, है ना। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि हम रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन किरण की बारिश किस पे कराई थी? सोने के परमाणु पर, है ना। किस पे बारिश कराई? सोने के परमाणु पर। किसने कराई? रदरफोर्ड ने। तो अल्फा प्रकीर्णन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। इसने क्या की कि अल्फा किरण को क्या किया कि सोने के परमाणु पर क्या किया उसने? सीधा सोने के परमाणुओं पर बारिश कराई। तो ये क्या हुआ कि कुछ किरणें जो थी तो सीधा उसे छेद के चली गई। सीधा क्या करी? उसे छेद के चली गई, है ना। ये देखिए इस तरीके से क्या की किरणें सोने के परमाणु को छेद के आर पार निकल गई। इससे क्या पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ये देखिए ज्यादातर किरणें क्या हुई? उसे छेद के उस पार चली गई इस तरीके से। इससे क्या पता चला? रदरफोर्ड ने क्या बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? अधिकांश भाग खोखला होता है। कैसा होता है? खोखला होता है। फिर उसने क्या किया कि कुछ किरणों को कुछ और पास से भेजा, है ना। कुछ और पास से भेजा तो क्या हुई? यहां से और क्या हुई कि ऐसे जैसे उन्हें कोई ढकेल दिया हो, वो बाहर की तरफ भाग गई, है ना। जब उस पास में भेजा तो किरणें क्या हुई कि पास में जाके बाहर की तरफ इस तरीके से डाइवर्ट कर गई, है ना। इस तरीके से किरणें क्या हुई? डाइवर्ट कर गई। ये देखिए इस तरीके से ये किरणें क्या हुई? डाइवर्ट कर गई, यानी बाहर की तरफ भागी। तो अल्फा किरणें कैसी होती हैं? इनमें प्लस आवेग होता है ना। कैसी होती हैं? प्लस आवेग होती हैं। तो क्या कारण था कि अल्फा किरणें यहां से डाइवर्ट कर गई? डाइवर्ट करने का मतलब कि वो जैसे वहां से भाग गई, वहां उसको किसी ने ढकेल दिया। तो क्या कारण था कि ढकेल दिया? अल्फा किरणें कैसी होती हैं? तो ये कैसी थी कि प्लस थी, है ना। इसमें कैसा आवेग था? प्लस आवेग था। तो यहाँ पे कौन सा आवेग पाया जाएगा तो किरणें भाग जाएंगी। यानी यहाँ पर भी जो ये बीच का इसका केंद्र था, ये भी यहाँ पे कौन सा आवेग था? तो ये भी प्लस आवेग था। यहाँ भी कौन सा था? प्लस था, है ना। यहाँ पे प्लस चार्ज था। जब प्लस चार्ज था तभी ये किरणें क्या हुई? टकरा के भाग गई। अगर माइनस होता तो वहीं पे चिपक जाती, है ना। टकरा के दूर नहीं भागती। अब देखिए फिर उसने क्या किया कि ये किरण को एकदम सेंटर में बीच में ही डाल दिया। कहाँ पे डाल दिया? ये बीच में ही डाल दिया। तो जब बीच सेंटर में डाला तो कहाँ से हुई? टकरा के वहां से क्या हुई? वापस चली आई। टकरा के क्या हुई? वापस चली आई। तो टकरा के वापस चली आने से क्या पता चला कि इसका जो केंद्रक होता है, यानी कि परमाणु का केंद्र जो होता है, तो परमाणु का केंद्र, है ना। केंद्र कैसा होता है? ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस होता है। परमाणु का केंद्र ठोस होता है। और इन वाली डाइवर्ट वाली किरणों से क्या पता चला कि परमाणु का केंद्र धनावेश होता है ना। पर केंद्र कैसा होता है? परमाणु का केंद्र क्या है? तो परमाणु का केंद्र कौन सा आवेश है? तो धना, है ना। परमाणु का केंद्र प्लस आवेश में है। कौन सा आवेश है? उसमें प्लस आवेश है। परमाणु के केंद्र पर कौन सा आवेश है? तो डाइवर्ट वाली किरणों से पता चला कि इसमें प्लस आवेश है। और ये जो टकरा के वापस चली आई तो इससे क्या पता चला कि परमाणु का केंद्र ठोस है। तो ये केंद्र की खोज किसने की थी? परमाणु के केंद्र की, ये केंद्रक की खोज यानी न्यूक्लियस, यानी केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इस तरीके से रदरफोर्ड ने क्या किया था कि अल्फा किरणों की सोने के परमाणु पर उसने बारिश कराई थी। तो उसमें से क्या हुआ? अधिकांश किरणें क्या हुई? उसे छेद के बाहर चली गई। यानी 90% किरणें क्या हुई? उसे छेद के बाहर चली गई। तो इससे क्या पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है ना। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। और 9% किरणें क्या हुई? डाइवर्स हो गई, यानी उन्हें क्या हुई? मतलब अपने मार्ग से विचलित हो गई, दूसरे रास्ता में चली गई, है ना। देखिए सीधी जा रही थी, टकरा के देखिए इधर आ गई। और ऊपर वाली जो थोड़ा उधर पास में थी तो ऊपर भाग गई, जो इधर थोड़ा पास के केंद्र के पास थी तो इधर आ गई। यानी वो टकरा के इधर उधर चली गई, यानी न तो पास में गई न तो छेद के गई, टकरा के
इधर उधर चली गई, और जो एकदम बीच सेंटर में उसने जो डाली किरण, तो क्या हुई, टकरा के केंद्रक से वापस चली आई। क्या हुई, टकरा के वापस चली आई, यानी ये जो टकरा के वापस चली आई तो इससे ये पता चला कि परमाणु का केंद्रक जो होता है, तो परमाणु का केंद्रक ठोस होता है। परमाणु का केंद्रक क्या होता है, ठोस होता है। और जो किरणें ये टकरा के अपने मार्ग से विचलित हो गई, इससे ये पता चला कि परमाणु का केंद्र धनावेश होता है ना। तो ये अल्फा प्रकीर्णन, अल्फा किरणें क्या होती हैं, प्लस आवेश में होती है। किसमें होती है, ये प्लस आवेश में होती है। तो जब प्लस और प्लस टकराते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को फेंकते हैं। आप कभी चुंबक लीजिएगा और चुंबक के धनावेश को दूसरे चुंबक के धनावेश के पास ले जाइएगा, तो एक दूसरे को वो दूर फेंकेंगे, ना कि सट जाएंगे। जब एक प्लस और एक माइनस रहेगा तभी वो चुंबक सटेगा, अगर दोनों प्लस प्लस रहेगा तो एक दूसरे को दूर फेंकेगा। इसी से ये पता चला कि परमाणु का केंद्रक जो है वो धनावेश होता है। ये किरणें क्या हुई, डाइवर्ट हो गई है, यानी मतलब अपने मार्ग से विचलित होके इधर उधर भटक गई। इसी से यह पता चला कि परमाणु का केंद्र जो होता है वो धनावेश होता है। और वे जो किरण जो टकरा के वापस चली आई, इससे पता चला कि परमाणु का केंद्र जो होता है वो ठोस होता है ना। अब इन्होंने रदरफोर्ड ने केंद्रक की भी खोज की है ना। तो केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज यानी न्यूक्लियस, केंद्रक को न्यूक्लियर बोला जाता है। तो केंद्रक की खोज किसने की, तो केंद्रक की खोज रदरफोर्ड ने की। अब रदरफोर्ड के बाद कौन आए, गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड के बाद कौन आ गया, गोल्डस्टीन आया है ना। अब देखिए रदरफोर्ड के बाद फिर कौन आया, गोल्डस्टीन आया है ना। तो गोल्डस्टीन क्या किया, अब देखिए फिर कौन आया, गोल्डस्टीन आया। कौन आया, गोल्डस्टीन आ गया। तो गोल्डस्टीन ने क्या किया, गोल्डस्टीन पूछा रदरफोर्ड क्या खोजे, और रदरफोर्ड ने बताया कि मैंने केंद्रक खोजा है। तो ये भी जाके खोजने लगा उसी में, वो भी गया तो केंद्रक में देखने लगा कि और इसमें क्या है। खोजते खोजते उसे उसमें से कुछ एक चीज मिला, कुछ मिला उसमें से, तो लेके आया और रदरफोर्ड को दिखाया कि देखो ये क्या है। तो रदरफोर्ड कहा ये क्या है, ये तो नया चीज है ना। क्या है, ये नया चीज है। तो गोल्डस्टीन खुश हो गया कि मैं भी वैज्ञानिक बन गया, ये कुछ नया चीज खोज के लाया। तो इसने खोजा और जब ये लेके गया रदरफोर्ड के पास, तो रदरफोर्ड ने उसका नाम क्या रख दिया, प्रोटॉन। क्या नाम रख दिया, प्रोटॉन। तो इसने तो गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की, प्रोटॉन की खोज की। किसने किसकी खोज की, प्रोटॉन की खोज इसने की थी, गोल्डस्टीन ने। लेकिन उसका नाम किसने रखा था, नाम रखा था रदरफोर्ड ने। खोज की गोल्डस्टीन ने और नाम रखा रदरफोर्ड ने। ये प्रोटॉन की खोज करके बहुत खुश हुआ कि मैं वैज्ञानिक बन गया, और इसके बाद यह भी छोड़ दिया। फिर गोल्डस्टीन के बाद कौन आया, चैडविक। कौन आया, गोल्डस्टीन के बाद चैडविक आ गया। कौन आया, गोल्डस्टीन के बाद चैडविक आया। अब जब चैडविक आया तो चैडविक देखा कि रे तुम क्या खोजे हो गोल्डस्टीन, तो बताया मैंने प्रोटॉन खोजा है। जब वो प्रोटॉन खोजा है तो चैडविक भी जाके उसमें खोजने लगा है ना, गया तो वो भी उसमें रिसर्च करने लगा कि हम भी खोजेंगे इसमें क्या है। तो खोजते खोजते उसको भी एक नई चीज उसमें मिल गई, तो वो भी लाके दिखाया कि देखो गोल्डस्टीन क्या है, प्रोटॉन है। तो गोल्डस्टीन ने बताया नहीं ये तो प्रोटॉन नहीं है। तो वो कहा मैं भी वैज्ञानिक बन गया, उसने नाम रख दिया न्यूट्रॉन। क्या नाम रख दिया, न्यूट्रॉन। क्या नाम रखा, न्यूट्रॉन नाम रख दिया। अच्छा अब ये भी छोड़ दिया इसी पे है ना। ये क्या किया, ये भी न्यूट्रॉन खोज के खुश हो गया कि मैं वैज्ञानिक बन गया। अब इसके आगे ये नहीं खोजा। फिर उसके बाद कौन आया, सर जे थॉमसन। ये चैडविक का दोस्त था है ना, सर जे थॉमसन। उसके बाद कौन आया, जे थॉमसन आया। कौन आया, जे थॉमसन आया। तो सर जे थॉमसन क्या किया, कहा रे तुम लोग क्या क्या खोजो। तो इसने बताया मैं प्रोटॉन, ही बताया न्यूट्रॉन। कहा मैं भी खोजूंगा। वो गया तो ये सब केंद्रक में खोज रहे थे, वो गया तो बाहर खोजने लगा। यहाँ पे वो खोजने लगा। यहाँ पे वो क्या खोज रहा था, ये खोज रहा था कि इन्होंने प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ कहाँ पे पाए। यहाँ पे बाहर खोजने लगा। तो खोजते खोजते ये बकलोल था क्या, ये बीच में खोजने तो बाहर खोज रहा था। तो बाहर खोजते खोजते वो भी एक नई चीज पाया। तो कहा रे क्या है, और ला के दिखाया गोल्डस्टीन को, देखो ये प्रोटॉन है। तो गोल्डस्टीन बोला नहीं प्रोटॉन तो नहीं है। फिर लाया चैडविक को दिखा, देखो न्यूट्रॉन है। तो वही बता नहीं न्यूट्रॉन तो नहीं है। तो कहा मैं भी वैज्ञानिक बन गया। ये इसको क्या बताया, इलेक्ट्रॉन नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया, इलेक्ट्रॉन। क्या नाम रखा, इलेक्ट्रॉन नाम रख दिया है ना, इलेक्ट्रॉन नाम रख दिया। वो नई चीज पा गया बाहर। क्या पाया,
इलेक्ट्रॉन पा गया तो वो नाम रखा, क्या नाम रख दिया, सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन। ये तीनों देखो वैज्ञानिक बन गए है ना, खखोर खखोर के उसी में वैज्ञानिक बन गए है ना। ये देखिए गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की और सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। और रदरफोर्ड ने किसकी खोज की, तो रदरफोर्ड ने केंद्रक की खोज की। हमें उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ गया कि किसने किसका, समझ में आ गया होगा किस वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। यदि आपका वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों।